हम लोग सीख रहे हैं एक सवाल जिसमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, 5x पर क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। इसको हल करेंगे तो सबसे पहले हमको ये करना है, ये आगे वाला पद को पूरा करना है। इससे हमको भाग दे के देख लेना है। जैसे 5x पर क्यू है और x स्क्वायर से भाग दिए तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार समझा देते अच्छे से, इसको करते कैसे हैं। एक्स क्यू है 3 बार लिख दिए, एक्स स्क्वायर है 2 बार लिख दिए, ये खत्म ये खत्म ये खत्म ये खत्म, बचा क्या 5x। इसका मतलब एक्स स्क्वायर को किससे गुना करेंगे जो ये पूरेगा, तो एक्स स्क्वायर को 5x से गुना करेंगे तो क्या पूर रहा है 5 को x, 5x पर पावर क्यू, तो 5x से हम लोग इसको क्या कर दिए गुना। ठीक है, तो यहाँ पे चला गया 5x क्यू। अब ये 6x को 5x से गुना करना है, 6x को 5x से गुना करना है। इसके आगे किसका चिन्ह है प्लस और इसके आगे भी किसका चिन्ह है प्लस। प्लस प्लस क्या होता है यहाँ देख लेंगे, प्लस 6 पंचे 30x स्क्वायर, कितना हुआ 30x स्क्वायर, चिन्ह किसका गया प्लस का। ठीक है, अब गुना करेंगे 2 को 5 से, 2 को 5x से, इसके आगे प्लस का चिन्ह, 2 को 5 से गुना किए 2 पंचे 10x, इसके आगे प्लस और 5 के आगे भी क्या है प्लस, प्लस प्लस प्लस, इसका मतलब 2 पंचे 10x। ठीक है, किससे क्या आया प्लस 10x, लिख दिए। अब सभी काम को उल्टा चिन्ह, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस जाएगा। ठीक, अब हमको करना है कि 5 में 5 जाएगा तो क्या 0, खत्म। अब ये बचा तो माइनस माइनस क्या होता है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 30 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 32x स्क्वायर। ठीक, 32x स्क्वायर, चिन्ह किसका रहेगा बड़े अंक का, तो 30 रुपया बड़ा, इसके आगे का चिन्ह क्या हो गया माइनस। अब बचाइए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 10 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा 16x, चिन्ह किसका रहेगा बड़े अंक का। ठीक, ये दोनों हो गया, अब क्या उतर जाएगा 8। ठीक, ये हमारा हो गया। अब हमको इससे करना है, इस पद को पुराना है, तो एक्स स्क्वायर से भाग देना है किसमें 32x स्क्वायर में। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर कट गया तो कितना बचा सिर्फ और सिर्फ 32। इसका मतलब हमको गुना किससे करना है, एक्स स्क्वायर को किससे गुना करना है 32 से गुना करना है। एक्स स्क्वायर को गुना किए 32 से, कितना हो गया 32x स्क्वायर। चिन्ह किसका है माइनस का, यहाँ पे चिन्ह किसका था माइनस का, इसका मतलब एक्स स्क्वायर को गुना हम लोग किससे करेंगे माइनस 32 से, तो क्या हो जाएगा माइनस 32x पे स्क्वायर। ठीक है, तो हमको किससे करना है माइनस 32 से, तो माइनस 32x पे स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस और ये माइनस 32 प्लस 6x गुना माइनस 32, दुक्का को 6 दूज की 12 3 का 18 19 प्लस माइनस माइनस कितना हुआ माइनस 192x। ठीक है, ये हो गया। अब 2 से गुना करना है 32 को, लेकिन 32 के आगे क्या है माइनस, 32 को 2 बार पढ़ेंगे तो 64, जैसा कि हमको पता है प्लस का चिन्ह छिपा रहता है, तो ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, क्या हुआ माइनस 64। ठीक है, अब इसका उल्टा चिन्ह प्लस, इसका उल्टा चिन्ह प्लस और इसका उल्टा चिन्ह प्लस। ठीक है, अब आपको नीचे का देखना है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 32 में 32 के खत्म 0। ठीक है, अब ये वाला देखना है, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 192 में 16 घटाना है, तो 12 में 6 गया कितना हो जाएगा 6, और क्या कहते हैं 8 में 1 गया तो 7, और एक क्या कहते हैं 1, मतलब कि 176। और चिन्ह किसका रहेगा, तो 192 के आगे जो है उसका, तो 192 के आगे किसका चिन्ह है प्लस का, 192 के आगे किसका चिन्ह है प्लस का। अब ये देखेंगे प्लस प्लस क्या होता है प्लस, तो 64 में 8 जोड़ देंगे 4 8 12 6 1 7, तो कितना हुआ 72। चिन्ह किसका रहेगा, तो बड़े अंक का, तो 64 बड़ा है तो इसके नीचे का चिन्ह लेंगे क्या है प्लस, तो ये हमारा हुआ। अब हमको करना है, ये देखना है कि एक्स स्क्वायर से ये खाएगा कि नहीं,
तो एक्स स्क्वायर से यदि हम 176 पुराना चाहेंगे तो कोई भी कीमत पे नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों का पद इसमें स्क्वायर है उसमें स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये आगे अब नहीं बढ़ेगा। इतना ही रह जाएगा 176 एक्स प्लस 72। ये हमारा क्या निकल जाएगा आंसर। आगे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, इसका पहला पद भाग नहीं होगा, इसलिए इस भाग का रूल्स क्या है कि पहला पद भाग लगना चाहिए, लेकिन इसका क्या है भाग नहीं लगेगा, इसलिए ये नहीं कटेगा, तो इसके आगे बढ़ना ही नहीं है। ये इसी तरीके से रह गया शेषफल। क्या हो गया ये हमारा शेषफल। शेषफल प्लस का चिन्ह नहीं भी दिखाएंगे तो चल सकता है। तो आंसर निकला 176 एक्स प्लस 72। नया सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स माइनस 8 भागा 6 एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक्स माइनस 8। तो इस भाग में पहला शर्त क्या है कि ये हमारा प्रथम पद जो है पूरा होना चाहिए। ठीक है, प्रथम पद जो है पूरी कट जाना चाहिए। तो इधर हम लोग रफ करेंगे, 6 एक्स स्क्वायर को भाग देंगे किससे एक्स स्क्वायर से। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर कट गया तो कितना बचा 6। तो फैसला क्या हुआ एक्स स्क्वायर को किससे गुना करना है 6 से, तो कितना पुर जाएगा 6 एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को 6 से गुना किए तो 6 एक्स स्क्वायर पुर गया, तो 6 से गुना किए 6 एक्स स्क्वायर पुर गया। ठीक है, अब फिर हमको गुना करना है इससे माइनस 6 एक्स को 6 से, माइनस 6 एक्स को 6 से 6 के 36, ये माइनस इसके पास क्या है प्लस, माइनस प्लस माइनस 36 एक्स, तो माइनस क्या हुआ 36 एक्स। ठीक है, अब ये माइनस 8 और 6 को गुना कर देंगे, माइनस 8 और 6 को गुना कर देंगे तो 8 छके 48, माइनस और प्लस माइनस क्या हुआ माइनस 48, सबको गुना कर देंगे। अब इसका उल्टा चिन्ह लेंगे, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, सबका उल्टा चिन्ह ले लिए। अब हमको करना है कि प्लस माइनस क्या होता है, तो प्लस माइनस हमारा होता है माइनस, तो 6 में 6 गया तो क्या हो जाएगा 0, तो ये कट गया। अब हमको ये देखना है माइनस और ये नीचे वाला प्लस, माइनस और प्लस, तो यहाँ जुड़ना है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो 16 में 9 गया तो 7, यहाँ 3 था तो 1 रुपया इसको दे ही दिया, तो कितना बचा 2, तो 27 एक्स, और चिन्ह किसका रहेगा बड़े अंक का प्लस। ये चिन्ह नहीं लेना है, नीचे वाला चिन्ह लेते हैं, तो नीचे क्या है प्लस, इसका मतलब प्लस 27 एक्स। ठीक है, अब ये देखना है यहाँ प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, इसका मतलब 48 में 8 घटाएंगे, तो 48 में 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 40। ठीक है, और बड़ा अंक का चिन्ह रखेंगे तो 48 बड़ा इसके आगे का चिन्ह क्या है प्लस, तो ये हमारा निकला 27 एक्स प्लस 40। आगे का प्लस का चिन्ह नहीं भी शो करेंगे तो चलेगा। ठीक, अब हमको ये देखना है क्या ये एक्स स्क्वायर से 27 भाग लगेगा, 27 एक्स भाग लगेगा, भाग नहीं लगेगा क्योंकि इसका घात बड़ा है और इसका घात छोटा है, इसका घात का मान है 1 और इसके घात का मान कितना है 2, इसलिए ये भाग आपस में नहीं लगेगा। यदि ये भाग नहीं लगेगा तो प्रथम पद विभाजित नहीं होगा, तब ये इसी तरीके से रह जाएगा, ये शेषफल रह गया 27 एक्स प्लस 40। आगे इसका कुछ भी नहीं कर दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को भाग कर देना है 5 एक्स पर पावर क्यू माइनस 6 एक्स प्लस 8। ठीक है, इसमें भाग देना है, तो हमको क्या करना है यहाँ देखेंगे 5 में किससे एक्स स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा कि 5 एक्स निकलेगा। ठीक, इसका मतलब एक्स स्क्वायर को किससे गुना करना है 5 एक्स से गुना करना है, तो क्या हो जाएगा 5 एक्स पावर क्यू, तो 5 एक्स से गुना किए तो 5 एक्स पावर क्या हो गया क्यू। ठीक है, अब हमको देखना है इस 4 को इससे गुना करेंगे, तो -4 को गुना किए किसमें 5 एक्स में, तो क्या हुआ 4 पंचे 20 एक्स, यहाँ पे माइनस है और 5 के आगे क्या छिपा है प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा -20 एक्स, और हो गया। अब हमको क्या देखना है इसका चिन्ह उल्टा जाएगा, माइनस के उल्टा चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का उल्टा चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 5 में 5 गया खत्म 0,
अब ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 20 में 6 गया 14x, चिन्ह किसका रहेगा बड़े का, तो 20 बड़ा है, इसके आगे का चिन्ह क्या है प्लस। ठीक है, यहाँ पे क्या उतरेगा +8। अब ये देखना है कि एक्स स्क्वायर से 14x भाग लगेगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसका घात का मान 2 है, इसका घात का मान क्या है 1, ये इससे बड़ा है इसलिए भाग नहीं लगेगा, इसको इसी तरीके से छोड़ देंगे। कितना निकला 14x + 8, ये हमारा क्या निकला आंसर, मतलब कि शेषफल। तो प्लस का चिन्ह शो भी करेंगे नहीं भी करेंगे तो यही निकलेगा 14x + 8। मेरे पास नए उदाहरण है जिसमें दिया है x² - 4 को भाग देना है किसमें -4x³ - 5x² - 4x + 6 में। इसमें हमको भाग देना है x² - 4 से। तो सबसे पहले इधर हम लोग रफ करेंगे, ठीक है। तो हमको सबसे पहले प्रथम पद पुराना है, तो प्रथम पद क्या है 4, जैसा कि सब हिसाब में करते आए हैं कि भाग दे देंगे, x² से भाग दे देना है 4x³ में। ठीक है, बेसिक क्लास में आपको बता दिया गया है कि घात का मान को क्या करेंगे, भाग रहेगा तो घटा देंगे। तो हमारा यहाँ पे क्या बचा 4x, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या बचा 4x। तो इसका मतलब यहाँ पे ये फाइनल हुआ कि x² से किससे गुना करना है, तो x² को 4x से गुना करेंगे तो क्या पूरेगा 4x³। तो हमारा पहला वो पुर रहा है, प्रथम पद हमारा पुर रहा है, लेकिन यहाँ पे चिन्ह किसका है माइनस का, तो माइनस का चिन्ह हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो x के आगे किसका चिन्ह छिपा है प्लस। ठीक, अब हमको ये देखना है कि यहाँ माइनस पूरा करने के लिए प्लस के साथ ऐसा कौन सा चिन्ह यहाँ फिक्स करे जो यहाँ क्या पुर जाएगा माइनस। तो हम ढूंढेंगे प्लस के साथ कौन सा चिन्ह होगा जो माइनस होगा बराबर होकर, तो प्लस के साथ कौन सा चिन्ह डालेंगे माइनस का, तो क्या पूरेगा वो माइनस। तो प्लस के साथ क्या डाल दिए यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। इसका मतलब हमको गुना किससे करना है -4x से, तो x² को गुना किए -4x से। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या हुआ -4x पे क्यूब। ठीक, अब -4 को 4 से, -4 को गुना किए -4x से, तो 4 को 4 से गुना करेंगे 4 × 16x, और माइनस माइनस क्या होता है माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया। अब हमको ये ढूंढना है कि इस +16x कहाँ फिक्स होगा। यदि हम यहाँ लिखते हैं +16x, बाई चांस यहाँ लिखते हैं, तो क्या ये दोनों का घात सेम मिल रहा है नहीं, क्या ये दोनों का चर का घात सेम मिल रहा है नहीं, तो इसका मतलब ये यहाँ पे नहीं लिखाएगा। तो ये +16x कहाँ पे लिखाएगा +16x हमारा यहाँ पे लिखाएगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों का चर का मान मिल रहा है, यहाँ पे जो था चर का घात समान नहीं मिल रहा था। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इसका चिन्ह गया उल्टा, और ये जो हमें प्लस माइनस है इसका गया उल्टा। प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो घट जाएगा, 4 में 4 गया कट गया। ठीक है, अब हम लोग आगे करेंगे, हमको ये माइनस माइनस देखना है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 16 में 4 गया क्या हो जाएगा 20x, और चिन्ह किसका रहेगा बड़े अंक का, तो बड़ा अंक क्या है 16, इसके आगे का चिन्ह क्या हो गया माइनस, और ये हमारा उतर जाएगा +6। ठीक है यहाँ तक। अब हमको देखना है ये जो -5x² है इसका क्या होगा। यदि ये गुना में होता या इससे गुना होता तभी कुछ करते, लेकिन ये इससे गुना नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हुआ था, तो इसको पूरा चिन्ह के समेत उतार देंगे। ये जो हमारा -5x² था इसको चिन्ह के समेत यहाँ पे हम क्या करें उतार दिए, इसका कुछ भी हमको चिन्ह चेंज नहीं करना है, क्योंकि इसके साथ कोई भी गुना भाग कुछ हुआ ही नहीं है, इसलिए चिन्ह के साथ इसको उतार देंगे। अब x² को इससे भाग देना है, x² को भाग देना है -5x² से, ये खत्म बचा क्या -5, x² को गुना करेंगे -5 से, तो 5 से x² को गुना करेंगे
तो 5x², ये चिन्ह हमारा क्या लग जाएगा, माइनस। इसका मतलब किससे गुना करना है हमको, -5 से। तो क्या हो गया, -5x², ठीक है। और -4 को अब गुना करेंगे, -4 को गुना करेंगे किससे, -5 से। माइनस माइनस प्लस, 4 पंचे 20, क्या निकला, 20, सिर्फ अंक में निकला है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 20 यहाँ लिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे x है तो यहाँ पे सिर्फ अंक में है, और यहाँ पे चर अचर दोनों है, ये सिर्फ हमारा अचर है तो इसके सामने नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमको देखना है चिन्ह, तो यहाँ पे क्या हुआ था, प्लस। अब उल्टा चिन्ह, माइनस का उल्टा चिन्ह प्लस, प्लस का उल्टा चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक। ये 5 में 5 गया, 0 खत्म, प्लस माइनस, या माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो इसका मतलब 20 में 6 गया, कितना हो जाएगा, 14। चिन्ह किसका रहेगा, बड़े अंक का, तो 20 बड़ा इसके आगे का चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। चिन्ह लिख दी, और ये वाला जो हमारा है टोटल चिन्ह के साथ उतर जाएगा, तो -20x -14। अब हमको देखना है ये x² से ये कटेगा कि नहीं, तो भाग दे के देखेंगे, x² से ये 20x भाग देना है, -20x। तो हमको ये देखना है इसका घात जो है 2 और इसका घात क्या है 1, इसका मतलब नीचे वाला क्या हो रहा है, बड़ा, इसलिए इसमें भाग लगेगा ही नहीं, तो ये इसी तरीके से रह जाएगा, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ -20x ही रह जाएगा, और -14, इसको भाग नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। तो ये हमारा पूरा हुआ सवाल, ठीक है।